वीर्य की दिव्य शक्ति को कैसे जागरूक करें, चलिए जानते हैं एक व्यक्ति और साधु की कहानी से। एक समय की बात है, भारत की जीवंत भूमि में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि लगभग 30 के दशक के थे और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में गहराई से तल्लीन थे। उन्होंने वीर्य नामक पवित्र पदार्थ के भीतर सुप्त दैवी शक्ति की कहानियां सुनी थी और वह इसे अपने भीतर जगाने के लिए उत्सुक थे। अपनी खोज से प्रेरित होकर रवि वहाँ रहने वाले बुद्धिमान ऋषियों और भिक्षुओं से मार्गदर्शन लेने के लिए सुदूर हिमालय के पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन ट्रैकिंग और विभिन्न बाधाओं को पार करने के बाद रवि अंततः ऊंची चोटियों के बीच स्थित एक एकांत मठ में पहुंचे। इस शांतिपूर्ण आश्रय में रवि को सांत्वना मिली और उन्होंने एक प्रतिष्ठित भिक्षु स्वामी देवानंद के मार्गदर्शन में अपना गहन आध्यात्मिक प्रशिक्षण शुरू किया। स्वामी देवानंद अपने गहन ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने रवि के दृढ़ संकल्प को महसूस किया और उसमें क्षमता देखी, इसलिए उन्होंने अपने अधीन लेने का फैसला किया। स्वामी देवानंद के संरक्षण में रवि ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की शिक्षाओं और उनमें निहित गहन ज्ञान को गहराई से समझा। यौन संयम के अभ्यास और इसकी परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में सीखा। स्वामी देवानंद ने बताया कि वीर्य को एक दिव्य पदार्थ माना जाता है जो संरक्षित और परिवर्तित होने पर अपार आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित कर सकता है। रवि ने अटूट समर्पण के साथ शिक्षाओं को अपनाया। उन्होंने प्राणायाम, ध्यान और योग मुद्राओं को जटिल तकनीकों के बारे में सीखा जो यौन ऊर्जा के संरक्षण और प्रसारण में सहायता करती है। स्वामी देवानंद ने इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया की आवश्यक पहलुओं के रूप में विचार की शुद्धता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। जैसे ही रवि ने अपने बुद्धिमान गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया, दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। उन्होंने अपने भीतर धीरे धीरे हो रहे बदलाव को देखा। बढ़ा हुआ फोकस, बढ़ी हुई स्पष्टता और शांति की गहरी अनुभूति। उसका मन शांत हो गया और उसने महसूस किया कि उसके अस्तित्व में एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। एक दिन जब रवि गहन ध्यान में लीन थे, उन्हें एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊर्जा का एक उछाल उठ रहा है जो धीरे धीरे उनके शरीर से होकर गुजर रहा है और रास्ते में प्रत्येक चक्र को जागरूक कर रहा है। यह दिव्य ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है, तब तक ऊंची और ऊंची उड़ती रही जब तक यह उनके शीर्ष तक नहीं पहुंच गई, जिससे आनंद और रोशनी की एक उत्कृष्ट स्थिति पैदा हो गई। चेहरे से खुशी के आंसू बहते हुए रवि को एहसास हुआ कि उसने अपने वीर्य की दिव्य शक्ति को जागरूक कर लिया है। एक बार मायावी आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी निरंतर साथी बन गई थी जो उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही थी। रवि स्वामी देवानंद के साथ अपने परिवर्तन को साझा करने के लिए मठ में लौट आए। बुद्धिमान भिक्षु जानबूझकर मुस्कुराए और रवि को उनकी आध्यात्मिक जीत पर बधाई दी। उन्होंने रवि को याद दिलाया कि जागरूक वीर्य व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि आत्म प्राप्ति और मानवता को लाभ पहुंचाने के उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। अपने अनुभवों से प्रेरित होकर रवि ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को फैलाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और उन लोगों को वीर्य संरक्षण और रूपांतरण की शिक्षा दी जो आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। रवि की यात्रा अनगिनत साधकों के लिए प्रेरणा बन गई, जिससे उन्हें अपने भीतर सुप्त दैवीय शक्तियों को अनलॉक करने में मदद मिली और इसलिए वीर्य की दिव्य शक्ति को जागरूक करने वाले भारतीय व्यक्ति रवि की कहानी और भिक्षु देव स्वामी देवानंद के साथ उनका गहरा संबंध आध्यात्मिक परिवर्तन और प्रत्येक मनुष्य के भीतर असीमित क्षमता की एक कालातीत कहानी बन गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।